दज्जाल उस वक्त जाहिर होगा जब उसके बारे में जिक्र करना छोड़ दिया जाएगा, यानी उलमा बयान करना बंद कर चुके होंगे, अवेयरनेस नहीं होगा। इसीलिए जब तक दज्जाल के बारे में बेदारी कायम रहेगी, उम्मीद यह है कि वो जाहिर नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी हजरत तमीम दारी, वो समंदर के सफर पर थे और उनकी कश्ती अचानक टूट गई या फिर रास्ता भटक गई, और वो रास्ता भटक करके किसी एक ऐसे जजीरे पर जाकर लगी जो अनजान था, जजीरा आइलैंड। और वहां हजरत तमीम दारी जाते हैं तो देखा अजीब व गरीब किस्म की मखलूक। और पहले वहां पर उन्होंने एक औरत को देखा जो काफी लंबे बालों से वहां पर जकड़ी हुई दिखती थी, और उसके बाद पूछा गया कि ये कौन से हम जजीरे में आ गए और ये कहाँ की मामला था। तो फिर हजरत तमीम दारी को ले जाया गया अंदर एक जगह पर, एक शख्स के सामने को बड़ी भयानक शक्ल का वहां मौजूद था। तो उसने हजरत तमीम दारी को पूछना शुरू किया कि तुम कहां से आए? अरब से आए। फिर हजरत तमीम दारी ने कहा मैं अरब से आया हूं, आखिरी रसूल आ चुके मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत तमीम दारी ने कहा हाँ मैं उनका गुलाम हूं। फिर उस शख्स ने निशानियां पूछी। वो कौन था? वो दज्जाल था जो एक जजीरे में कैद है। हजरत तमीम दारी से उसने और भी कुछ निशानियां पूछी। ये तवील हदीस है, लंबी हदीस है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। कहा कि दरियाए तबरी का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है, फलां चीज क्या किस कैफियत में है। तो आपने जब बताया हजरत तमीम दारी ने ये फलां कैफियत में है, ये फलां हालत में है, तो उसने कहा बस अभी और थोड़ा वक्त बाकी है मेरे आने को। फिर आप उस जजीरे से सही सलामत वापस अरब आ गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने ये अपना वाकया पूरा सुनाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दज्जाल है जिसको अल्लाह ने कैद कर रखा है, अनकरीब उसको छोड़ दिया जाएगा, वो जंजीरों से आजाद होकर आएगा और पूरी रूए जमीन पर फितना मचाएगा। वो दिन करीब आ गए। अब सोचो 1400 साल पहले हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, उन्होंने देखा या अल्लाह का ये निजाम था जो जाहिर करना चाहता हो अल्लाह ताला, जिसकी वजह से हजरत तमीम दारी का उधर जाना हुआ और उसको देखना हुआ और वापस आकर खबर देना हुआ। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर वक्त ये दुआ फरमाते थे अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह हम तुझसे तेरी पनाह मांगते हैं, ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं मसीह दज्जाल के फितने से। तो ये दज्जाल का फितना जाहिर होने के करीब है। उसकी अलामत जो बयान की गई वो तो बड़ी अलामतों में से तो एक ये है कि वो पूरी दुनिया में सच को झूठ साबित किया जा रहा होगा और झूठ को सच बताया जा रहा होगा। क्या ये मीडिया दज्जाली नहीं है? इसके लिए हम कहते हैं दज्जाल, ये अरबी लफ्ज है दजल से। दजल कहते हैं धोखा देने वाले को, सच को छुपाने वाले को, ये दजल फरेब जिसको कहते हैं, उसी से दज्जाल है, बहुत बड़ा धोखा देने वाला। वो है शैतान, लेकिन वो खुदा बन करके लोगों के सामने आएगा। वो अपनी ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा कि आसमान से बारिश बरसाकर, जमीन से सब्जे उगाकर, बल्कि मुर्दे को वो जिंदा करके भी दिखाएगा। एक बड़ी आजमाइश होगी। तुम्हारे सामने अगर मुर्दे को कोई जिंदा करके दिखाए, क्या कहोगे? ईमान का बड़ा उस वक्त कठिन इम्तिहान होगा। और हदीस पाक में वो अपने एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोजख लेकर के चल रहा होगा, दिखाएगा। और उसकी जन्नत में हरियालियां, बगीचे, सब कुछ होंगे, और जहन्नम में आग उगल रही होगी। और वो कहेगा जो मुझे मानेगा मेरी जन्नत में, जो मुझे इनकार करेगा मैं अपनी दोजख में डालूंगा। लेकिन फरमाया गया हकीकत में उसका उलट होगा। वो दज्जाल है, हकीकत को छुपाने वाला,
जो उसकी जन्नत में जाएगा वो हकीकत में अल्लाह की दोजख में जाएगा, और जिसको वो अपनी दोजख में डालेगा वो हकीकत में अल्लाह की जन्नत में जाएगा। तो वो दजल और फरेब से काम लेने वाला। मैंने ये जिक्र इसलिए छेड़ा कि हमें पनाह तो मांगना है, लेकिन साथ में एक वजीफा मैं बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रोजाना सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें तिलावत करेगा, अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से महफूज फरमाएगा। याद तो करना होगा, हर मुसलमान को चाहिए। 15वें पारे में सूरह कहफ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। यहाँ से वो पूरा सफा खत्म हो जाता है। 10 आयतें ये अगर याद हो तो फरमाया गया दज्जाल के फितने से अल्लाह उसको महफूज रखेगा। बाकी आपको मैं बताऊं, एक ही दौरे में वो ईरान से होकर गुजरेगा। अभी ईरान का बड़ा जिक्र चल रहा है, और हदीस पाक में फरमाएगा इस्फहान, ईरान में एक इलाका है इस्फहान, उसको अस्फहान भी कहते हैं, इस्फहान भी कहते हैं। अस्फहान एक मशहूर इलाके का नाम है। आपने अपने मुंबई के जय्यद वली कामिल हजरत बहाउद्दीन शाह बाबा के नाम सुने होंगे, वो भी अस्फहानी है। बहाउद्दीन शाह अस्फहानी सुना होगा। अस्फहान ईरान का एक शहर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिर्फ वहां से अस्फहान से 70,000 यहूदी उसकी जमात में शामिल होंगे। 70,000 के करीब लोग उसकी जमात में शामिल होंगे। अब इस हदीस पाक के रोशनी में देखा जाए तो इस्फहान में यहूदी कब होंगे, कैसे होंगे, अब अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन इसका जिक्र है तो होंगे, और दज्जाल आएगा तो एक बड़ी जमात। और दूसरी एक और रिवायत है कि उसकी फौज में कसरत से औरतें होंगी, उसकी फौज में कसरत से औरतें होंगी। औरतों को कोई भी बाबा आज ठग लेता है तो दज्जाल क्यों नहीं ठगेगा? हाँ, यहाँ सारे बाबाओं के पास भीड़ अगर किसी की है तो किसकी है? औरतों की है। सारे मसले जो है ना औरतों को ही है, और यही इनकी हरकतें इन्हें दज्जाल के फितने में मुलव्विस कर देंगी।